कभी कभी मैं कहता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, मैं सिद्ध करके बताता हूं कि भगवान कृष्ण, मैं सिद्ध करके बताता हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते थे। हम लोगों ने चित्र में देखा, लेकिन मैं एक कविता कभी कभी बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनो। कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते थे। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे। अब समझना मेरी बात को, कोई शब्द छूट ना जाए बाबूजी। कई लाख सेना के सम्मुख, वो 100 थे, वो लाखों के बराबर थे, और ये तो मात्र 5 थे। तो तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, और कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। और एक तरफ थे योद्धा, तब एक तरफ समय के मारे थे, और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और अर्जुन के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। हाँ? महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। तो ये ऐसी मित्रता है अर्जुन की और भगवान कृष्ण की। कब होगा युद्ध? उधर कौरव के सैनिक ताक रहे, इधर पांडव के सैनिक ताक रहे, और स्वयं भगवान कृष्ण तीनों लोकों का स्वामी वो अर्जुन का रथ हाँक रहे। ऐसे नजारे थे उस रणभूमि के, देखने लायक थे महाराज। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। उस रणभूमि के सभी नजारे बड़े अद्भुत थे। ठाकुर जी ने जैसे अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन उन्हें उदास दिखाई दे रहे। क्यों उदास दिखाई दे रहे? होता क्या है, हमारा अगर सगा भाई हमारे सामने खड़ा हो तो कैसे मार दे उसको, है तो अपने ही खून। हाँ, कोई पराया थोड़ी है। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा, कृष्ण ने मुख से बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। हुआ शंखनाद, जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ, और एक आंख को मीच दरा, गांडी ऊपर रख, बाणों को प्रतिंछा को खींच जरा, और आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन तेरे जैसा वीर यहाँ। तेरे जैसा कोई वीर नहीं है यहाँ पर, और तेरे हाथ पैर कांप रहे। बोले प्रभु क्या करूं, कैसे लड़ूं ये युद्ध? ये कोई दूसरे नहीं, ये तो मेरे हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। ये जो भीष्म पितामह बेटे, इन्होंने मुझे गोद में रख करके लाड़ लड़ाया है, खेल खिलाया है। क्या मैं इन्हें मारूं? माना कि दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है, लेकिन सब लोग तो नहीं है, तो इनके बराबर सब लोगों को क्यों सजा दी जाए? बोले इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। हाँ, गुरु द्रोणा ने धनुर्विद्या का सारा ज्ञान सिखाया है। क्या द्रोणा गुरुजी को मार दूं? क्या करूं? भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले अर्जुन, अब बोले कुछ ना कुछ तो तुम्हें मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। बोले तुम वैसे नहीं समझने वाले। लेकिन भगवान को अर्जुन के ऊपर गर्व भी हुआ। बोले हो ना हो, मेरे संस्कार तेरे अंदर भरे हुए हैं। जैसे मेरे संस्कार है वैसे तेरे भी संस्कार है, और आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू वाकई में मेरा मित्र है। तो शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए प्रभु। अर्जुन के ऊपर गर्व हुआ और प्रभु मुस्कुराने लग गए और कहने लगे, वाह अर्जुन, हो ना हो तेरे अंदर मेरे ही सभी गुण भरे हुए हैं, मेरे ही संस्कार भरे हुए हैं। लेकिन ठाकुर जी ने धर्म को बचाने के लिए एक नव अभियान शुरू किया।
धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ और उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ।